जो मनुस्मृति को नहीं मानता वो मानव कैसे हो सकता है? दुर्भाग्य भारत का तो देखो, जो भगवान मनु को भी अशोभनीय शब्दों से संबोधित करने लगे। अब मनुस्मृति को देखो। मनुस्मृति के चैप्टर 5 वर्स 27 में कहा गया है कि आप मांस खा सकते हैं जिसे मंत्र से पवित्र किया गया हो, पानी से स्प्रिंकल किया गया हो। दो बातें ध्रुव राठी को अच्छे से पता है। पहला कि हिंदू अपने धर्म के बारे में कुछ भी सुन ही लेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये मनुस्मृति महिलाओं के भी उतना ही खिलाफ है जितने शूद्रों के। जबकि मनुस्मृति में मुझे लगता है कि जो जातियों को लेकर के कहा गया है उससे कहीं ज्यादा बुरा महिलाओं के लिए लिखा गया है। पढ़ते नहीं है। What the hell could be the difference between you and me? The difference is I'm not mid. मनुस्मृति से ज्यादा पाखंडी कोई शास्त्र नहीं। भारत की दुर्दशा में मनुस्मृति का जितना हाथ है किसी और का नहीं। मनुस्मृति ने ही भारत को वर्ण दिए। शूद्रों का ये जो महापाप भारत में घटित हुआ है, जैसा पृथ्वी में कहीं घटित नहीं हुआ, उसके लिए कोई जिम्मेवार है तो मनु जिम्मेवार है। ये मनुस्मृति की ही शिक्षा का परिणाम है, क्योंकि मनुस्मृति है हिंदू धर्म का विधान, वो हिंदू धर्म की आधारशिला है। इन 5000 वर्षों में शूद्रों के साथ जैसा अनाचार हुआ है, बलात्कार हुआ है, वह अकल्पनीय है। उस सब के पाप के भागीदार मनु है। शूद्र की स्त्री के साथ कोई ब्राह्मण अगर बलात्कार करे तो कुछ रुपयों के दंड की व्यवस्था है, और कोई शूद्र अगर ब्राह्मण की स्त्री के साथ बलात्कार करे तो उसे मृत्यु दंड की व्यवस्था है। कैसा सत्य है यह? शूद्र की स्त्री की कीमत कुछ रुपए और ब्राह्मण की स्त्री की कीमत शूद्र का जीवन। बलात्कार भी ब्राह्मण करे तो यूं समझो कि धन्यभागी हो तुम कि तुम्हारे साथ बलात्कार किया। बड़ी कृपा है मनु की कि उन्होंने ये नहीं कहा कि उसको कुछ रुपयों का पुरस्कार दो। देना तो यही था पुरस्कार कि कितनी कृपा की ब्राह्मण महाराज ने।